Hey everyone, my name is Kash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba City. Actually, I was teaching very important thing in my offline class, then I thought that कि वो चीज़ आपको भी पढ़ानी चाहिए, आपको भी बतानी चाहिए. Actually, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं vocabulary. Vocabulary is you know very well that very important for our English, okay, for our English speaking. अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं फिर भी, अगर आप केवल वर्ड पावर अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं फिर भी, ओके, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, आज हम सीखने वाले हैं क्या, देखिए, आज हम सीखने वाले हैं ऐसे वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस और सॉरी ऐसे वर्ड्स जिनके शुरुआत होते हैं अंडर से. ठीक है, जैसे कि अंडर से शुरू होने वाले वर्ड्स. तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनकी शुरुआत अंडर से होता है. ठीक है ना, तो वो वर्ड क्या है और कैसे उसका मीनिंग हम निकाल के कैसे हम उसका सेंटेंस बना सकते हैं, और वो वर्ड पर्टिकुलर नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव क्या है, वो प्रॉपर थिंग्स आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, तो प्रॉपर ये वीडियो आप देखते रहिए कंटिन्यूअसली. कम से कम 15 ऐसे नए वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका शुरुआत होता है अंडर से. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दिया अंडर से शुरू होने वाले क्या वर्ड्स. ठीक है, देखते हैं. देखिए यहाँ पर अंडर मैंने यहाँ लिखा है, पहला सबसे पहले मैंने लिखा है अंडर. ओके, वी कैन यूज अंडर एज अ प्रीफिक्स. भाई अंडर एक प्रीफिक्स की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है ना, अंडर का यूज आप प्रीफिक्स के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका अर्थ देखते हैं. ठीक है ना, वी कैन यूज अंडर बिफोर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव. ठीक है, हम अंडर को प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. और कहाँ करेंगे भाई? ओके, नाउन से पहले, ठीक है, वर्ब से पहले और एडजेक्टिव से पहले हम अंडर का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओके, अंडरटेक या फिर अंडर कवर. ठीक है, इस तरीके से. तो ये जो अंडर कवर आपको दिख रहा है ये वर्ब हो जाएगा, बाकी उसका अलग मीनिंग निकलता. और याद रखिए इन सभी का बिल्कुल अलग अलग मीनिंग निकलता है. ठीक है, चलिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास. कीप वॉचिंग दिस वीडियो. चलिए देखिए, सबसे दूसरा है अंडर एक प्रिपोजिशन है. सबसे पहले आपको समझा दूं, अंडर एक प्रिपोजिशन है जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग होता है क्या, नीचे. अंडर एक प्रिपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है नीचे. ओके, किसी वस्तु के नीचे एक वस्तु का होना. मान लीजिए कोई एक वस्तु, जैसे ये एक वस्तु है, उस वस्तु के नीचे एक नाउन है, उस नाउन के नीचे कोई चीज है. ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, अंडर में आएगा हमेशा वो. ठीक है ना, जैसे कि, और याद रखिए इन दोनों में टच नहीं होना, स्पर्श नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. ओके, सो सपोज दिस इज बॉल एंड दिस इज चेयर, तो मैं क्या बोलूंगा, द बॉल इज अंडर द चेयर, द बॉल इज अंडर द चेयर. तो ये एक प्रिपोजिशन है, कौन सा, अंडर. ठीक है, देखिए, द कैट इज अंडर द चेयर. ओके, कैट जो है, बिल्ली जो है, चेयर के नीचे है. ओके, the girl has been sitting under the tree, the girl has been sitting under the tree. याद रखिए, देखिए यहाँ under the chair, okay, okay, under the tree, तो पेड़ के नीचे, और ये लिखा है यहाँ पर कहाँ, चेयर के नीचे. गॉट इट. चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा. अंडर का मतलब होता है क्या, नीचे, और ये एक प्रिपोजिशन है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, तीसरा है अंडर एस्टिमेट. आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड अंडर एस्टिमेट. अगर नहीं सुना है तो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, जस्ट कीप वॉचिंग. अंडर एस्टिमेट एक नाउन है. क्या दोस्तों, अंडर एस्टिमेट एक नाउन है. अंडर एस्टिमेट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कम समझना. ओके, कम समझना. ठीक है, जैसे कि आपने एक बहुत फेमस हिट मूवी देखा होगा, चेन्नई एक्सप्रेस. ठीक है ना, उसमें डायलॉग है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन. ठीक है, तो एक आम आदमी के पावर को, शक्ति को कम मत समझो. तो कम समझना को बोलते हैं अंडर एस्टिमेट. डोंट अंडर एस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझो. ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, चौथा है अंडर कवर. ये तो आपने सुना ही होगा, अंडर कवर. ठीक है, ओके, अंडर कवर एक एडजेक्टिव है. क्या है, एक एडजेक्टिव है. ठीक है, जिसका अर्थ होता है गुप्त रूप से या जासूस. गुप्त रूप से या फिर जासूस को बोलते हैं अंडर कवर. जैसे कि एग्जांपल के लिए, द अंडर कवर ऑफिसर
इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि अंडर कवर ऑफिसर कहाँ है भाई, मेरे घर के सामने में है। गॉट इट। दूसरा है ओके, द अंडर कवर एजेंट्स आर आउट ऑफ कंट्री फॉर द मिशन। तो अंडर कवर जो एजेंट है वो कहाँ है, आउट ऑफ कंट्री है, देश से बाहर है, मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है अंडर कवर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वकब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेट्स देखते हैं हम लोग अंडरकट। अंडरकट क्या होता है देखते हैं। अंडरकट एक वर्ब है, अंडरकट एक क्या है, वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है किसी सामान को कम दाम पर बेचना। सपोज अ वेट सेलर और any person who is selling okay any product but the rate is lowest। ठीक है, देखिए अगर कोई सामान कोई बेच रहे, जैसे कि अंडर कट मतलब होता है किसी सामान को कम दाम में बेचना। ठीक है, उसके कम दाम में बेचना, जैसे कि दे आर अंडर कटिंग अस, वे हमें कम दाम में बेच रहे है। ओके, द वेज सेलर वॉज अंडरकटिंग द टमाटोज। तो भाई जो सब्जी बेचने वाला है वो टमाटर कम दाम में बेच रहा है। तो याद रखिए अंडरकट मतलब होता है क्या, किसी सामान को कम दाम पर बेचना, और ये होता है आपका वर्ब। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्या, ओके, अंडरडॉग। अंडरडॉग ये अक्सर किसी मूवी में अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। अंडरडॉग, अंडरडॉग एक नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है युद्ध या वाद विवाद में हारने वाला दल या व्यक्ति। मतलब किसी युद्ध में, किसी खेल में, ठीक है ना, किसी वाद विवाद में, किसी कंपटीशन में जो हार रहा होता है या जो हारने की सोच लेता है, उस व्यक्ति या उस दल को क्या बोलते हैं, अंडर डॉग बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बिफोर द गेम वी वर लाइक अंडर डॉग। तो गेम से पहले, खेल से पहले हम क्या थे, हार मानने वाले थे, या फिर ऐसा हमारा मस्तिष्क बन गया था कि हम हार मान सकते थे। तो बिफोर द गेम वी वर लाइक अंडरडॉग, वी वर लाइक अंडरडॉग। ओके, नेक्स्ट है आई वाज अंडरडॉग अंटिल आई वन द मैच। ठीक है ना, अंटिल आई वन द मैच, याद रखिए, आई वॉज अंडरडॉग अंटिल आई वन द मैच। ठीक है ना, मतलब होता है कि मैं हारने वाला था, मतलब कि मुझे हार का अनुभव हो गया था कि जब तक मैं मैच नहीं जीता, जब तक मैं मैच नहीं जीता, तो उसको एहसास हो गया, अंडरडॉग। ठीक है ना, व्यक्ति या फिर दल, दैट्स कूल। नेक्स्ट वुड बी अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। इसका जो मीनिंग है वो जो है वो है नाउन। ये क्या है, नाउन है। अंडर ग्रोथ से नाउन, इसका मीनिंग होगा बड़े पेड़ के नीचे उगी झाड़ियां। आप अक्सर देखेंगे आपके घर के नीचे या आपके घर में या आपके घर के आसपास या जंगल में एक बड़ा सा पेड़ होता है। क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मैं यहाँ पर बड़ा सा पेड़ बना रहा हूँ। ओके, ये हमने एक बड़ा सा पेड़ बना दिया। ठीक है ना, एक हमने बड़ा सा पेड़ बना दिया। ठीक है ना, ओके। अब इस पेड़ के नीचे ना छोटी छोटी जो झाड़ियां जगी होती है, क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ियां जगी होती है। ठीक है ना, ओके, उस झाड़ियों को बोलते हैं क्या, अंडर ग्रोथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडर ग्रोथ। तो एक नया वर्ड है, याद रखिएगा। तो पेड़ के नीचे उगी हुई झाड़ियां को कहते हैं अंडर ग्रोथ, और ये एक नाउन होता है। बड़े बड़े पेड़ के नीचे उगी झाड़ियां, देखिए देयर आर इनफाइनाइट अंडर ग्रोथ इन द जंगल। ठीक है, जंगल में बहुत सारे क्या है, अंडर ग्रोथ है, मतलब कि छोटी छोटी झाड़ियां हैं। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, नेवर कट द अंडर ग्रोथ बिकॉज दे आर अपकमिंग ट्री। तो भाई जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उसको कभी मत काटो, क्योंकि वो क्या है, आने वाले समय का बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं या बड़े बड़े पेड़ बनने वाले हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है
अंडरमाइन, अंडरमाइन, और माइन मतलब पता है आपको, माइन जहाँ माइनिंग निकली हुई है मतलब खुदाई करना, ठीक है ना, माइनिंग, उसी बोलते हैं अंडरमाइन। ये एक वर्ब है दोस्तों, क्या है अंडरमाइन, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है भीतर से खोखला करना, भीतर से खोखला करना, या जैसे इसको होता है जड़े खोदना, मतलब अंदर से पूरा खोखला कर देना किसी जगह को, भूमि को, उसको बोलते हैं अंडरमाइन। ओके, देखिए क्या इसका मीनिंग होता है, हैवी रेन कैन अंडरमाइन द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। तो जो हैवी रेन है, जो बहुत भीषण बारिश, बहुत भीषण बारिश, ठीक है ना, एक घर के फाउंडेशन को जड़ से उखाड़ सकती है। बहुत ही शानदार वर्ड है। ओके, उखाड़ सकती है। ओके, गॉसिप कैन अंडरमाइन द फ्रेंडशिप। गॉसिप जो होता है, चारी चुगली, हम लोग अपनी छत्तीसगढ़िया भाषा में बोलते हैं चारी चुगली, ठीक है। तो गॉसिप कैन अंडरमाइन द फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप को तोड़ सकती है, जड़ से उखाड़ सकती है, याद रखिएगा। तो अपनी दोस्तों के बारे में, किसी के बारे में बात कहें तो सोच समझ कर कहें, या फिर ऐसी बात करें ही ना जिनसे कोई ऑफेंड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ नंबर में है अंडर पे। अंडर पे याद रखिए, अंडर पे एक वर्ब है, अंडर पे एक वर्ब है। ओके, जिसका मीनिंग होता है कर्मचारी को योग्यता के अनुसार कम वेतन देना, किसी कर्मचारी को योग्यता के अनुसार कम वेतन देना। इस वर्ड को कहते, इस वर्ड को कहते हैं क्या, अंडर पे। जैसे कि द बॉस इज अंडर पेइंग, द बॉस इज अंडर पेइंग द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो बॉस अपने एम्प्लॉय को कम पैसे दे रहा है, जिनका जितना उनका क्या है योग्यता है, उससे उनको कम पैसे दे रहा है। अब आप बताइए ये सत्य है कि नहीं, इट इज ट्रू और नॉट, यू हैव टू टेल मी दैट। ओके, लेट्स go into the next example. The majority employees are underpaying in India, underpaying in India। तो majority मतलब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कम दाम पर काम करते हैं हमारे भारत में और काफी सारे जगहों पर, उनको बोलते हैं अंडर पे। मतलब होता है वर्ब, इसकी मीनिंग होती है योग्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को कम वेतन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th नंबर में है अंडर प्ले। वो अंडर पे था, ये अंडर प्ले है, याद रखिए। अंडर प्ले इज ऑल्सो अ वर्ब, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। किसी चीज का महत्व कम करना, किसी चीज का महत्व कम कर देना, इसको बोलते हैं अंडर प्ले, याद रखिए। जैसे कि किसी भी चीज का महत्व कम कर देना, उसको बोलते हैं अंडर प्ले। जैसे कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अंडर प्ले, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अंडर प्ले द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स का, जो किसानों का जो सिग्निफिकेंस है, उसको सरकार क्या कर रही है, ओके, उसका महत्व कम कर रही है, मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए, तो अंडर प्ले मतलब होता है किसी चीज का महत्व कम करना, उसको कम आंकना, ठीक है। चलिए, डू नॉट अंडर प्ले, डू नॉट अंडर प्ले, ओके, हेरिटेज, डू नॉट अंडरप्ले द हेरिटेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के हेरिटेज को, विरासत को, ठीक है ना, आप क्या नहीं करिए, महत्व कम मत करिए, ठीक है ना। तो डोंट अंडरप्ले द हेरिटेज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हेरिटेज को आप अंडरप्ले, कम महत्व मत करिए। नेक्स्ट, ओके, हमारा नेक्स्ट है अंडर प्रिविलेज। आपने अक्सर सुना होगा एक वर्ड अंडर प्रिविलेज। अंडर प्रिविलेज एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि कम अधिकार वाले व्यक्ति, या फिर और हिंदी में शुद्ध कर तो ऐसे लोग जिनको उतनी सुख सुविधा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोग जिनको सुख सुविधा ज्यादा नहीं मिली है, ठीक है ना, जो काफी सारी चीजों के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, उनको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज। ओके, चलिए, जैसे कि देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु आर अंडर प्रिविलेज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अपनी एक वक्त दो वक्त की खाना भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं लोग अंडर क्या, प्रिविलेज। चलिए, मैनी मैनी अंडर प्रिविलेज पीपल स्टिल struggling to get uh, one time one time food
वन टाइम फूड, वन टाइम फूड इन द वर्ल्ड। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक वक्त का भी खाना नहीं है, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं एक वक्त के खाना खाने के लिए। तो इन जैसे लोगों को हम बोल सकते हैं क्या, अंडर प्रिविलेज व्यक्ति, उनको सुख सुविधाएं उतनी नहीं मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओके, underrate. Underrate is very like spoken word that you have maybe many times you heard this kind of like words. Okay, ये एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है जितना है उससे कम समझना, मतलब कि जितना उसकी योग्यता है, जितना जितना उसकी क्या बोलते कैपेसिटी है, उससे कम समझना, कम उसको समझना, मतलब महत्व कम देना। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अंडररेट। जैसे कि देयर आर मेनी अंडररेटेड, देयर आर मेनी अंडररेटेड, देयर आर मेनी अंडररेटेड एक्टर्स इन बॉलीवुड, है ना। तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको, जिनका महत्व, जिनको उनकी योग्यता तो है लेकिन उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। दे आर underrating, they are underrating okay the talented artist। तो वे लोग एक टैलेंटेड आर्टिस्ट को अंडररेट कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब उसकी महत्व कम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13, इसका मतलब एक तो बहुत सिंपल वर्ड है, आपने अक्सर सुना ही होगा इसके बारे में, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, और ये एक वर्ब है। ओके, इसका मतलब होता है समझना। लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग को देखिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर उसमें आईएनजी लग जाता है तो डेफिनेटली वो वर्ब भी रहेगा। ठीक है, लेकिन वो नाउन भी बन सकता है। कैसे, अंडररेटिंग एक नाउन बन सकता, ओके सॉरी, अंडरस्टैंडिंग एक नाउन बन सकता है जिसका मतलब होता है समझ। ठीक है ना, और पहला का मतलब होता है समझना। अब दोनों में क्या फर्क है, मैं समझाता हूँ ना आपको, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए ओके, she is not understanding, okay, she is not understanding my point। वह मेरा बात नहीं समझ रही है, वह मेरा बात नहीं समझ रही है। ठीक है, तो पहले वाला पार्ट हो गया हमारा, वो है अंडरस्टैंड, विच इज वर्ब। ओके, दूसरा देखते हैं, she has no understanding, she has no understanding about this subject। ओके, उसमें इस सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में कोई भी समझ नहीं है, कोई भी समझ नहीं है। तो पहले वाले में ये अंडरस्टैंडिंग वर्ब का काम कर रहा है, दूसरे वाले में अंडरस्टैंडिंग नाउन का काम कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, अंडरटेक। अंडरटेक मतलब होता है, एक वर्ब है अंडरटेक। ठीक है, अंडरटेक का अर्थ होता है भार ग्रहण करना, भार सहना या बीड़ा उठाना। और कम शब्दों में और अच्छे शब्दों में समझाऊं आपको तो होगा उसका, किसी काम को करने के लिए जिम्मेदारी लेना। अगर किसी काम को करने के लिए जिम्मेदारी लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, अंडरटेक। ओके, अंडरटेक। जैसे कि ही अंडरटुक टू फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, उसने जिम्मेदारी लिया है कि यह काम वह शुक्रवार तक खत्म कर लेगा। ठीक है, तो अंडरटेक मीन्स किसी काम की जिम्मेदारी लेना, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वर्ड, लेकिन कभी भी हमने उसकी मीनिंग सर्च करने की कोशिश नहीं की। ये वर्ड है अंडरटेकर। क्या, अंडरटेकर। अंडरटेकर वर्ड एक नाउन है। क्या, एक नाउन है। ठीक है, इसका अमेरिका में, यूएस में इसका मीनिंग होता है मोटिशियन। ओके, मोटिशियन। मोटिशियन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कब्र खोदने वाला, ओके, कब्र खोदने वाला या अर्थी जनाजे का प्रबंध करने वाला। ओके, अर्थी जनाजे का प्रबंध करने वाला या कब्र खोदने वाले व्यक्ति को कहते हैं अंडरटेकर। ठीक है ना, हाँ, इसी व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं उसी व्यक्ति कहते हैं अंडरटेकर। ठीक है ना, यही व्यक्ति कब्र खोदता था। चलिए ओके, जैसे कि देखिए, अंडरटेकर इज कमिंग, अंडरटेकर इज कमिंग। ओके, अंडरटेकर विल ब्रेक योर बोन्स, अंडरटेकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। ठीक है ना, इसका मतलब समझा रहा हूँ, मीनिंग समझा रहा हूँ। तो अंडरटेकर का मतलब होता है क्या, मोटिशियन, जिसका हिंदी होता है
कब्र खोदने वाला व्यक्ति या आपके अर्थी जनाजे का तैयारी करने वाला व्यक्ति को बोलते हैं अंडरटेकर। इसका मीनिंग होता है मोर्टिशियन इन यूएस। ओके, सो मैंने आपको आज पढ़ाया क्या, अंडर से आने वाले ऐसे वर्ड्स जो हो सकता है कि आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम वगैरह के लिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो मुझे आप अभी तक देख रहे हैं तो आई मस्ट टेल यू दैट यू मस्ट लाइक दिस वीडियो। आप ये वीडियो लाइक कर दें ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके। ठीक, और अगर आप कोरबा में रहते हैं और आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ठीक है ना, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। और ऑनलाइन भी हमारा क्लास अब आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स डाल देता हूँ ताकि आप अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल meet you in the next video. Thank you so much.